जब हम दूसरी दुनिया की सैर करके आते हैं, उस मृत्यु के बाद की दुनिया की सैर करके आते हैं, तो इस जीवन को जीने का, घटनाओं को, लोगों को, परिस्थितियों को देखने का, समझने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। और ये जो हमारा बदला हुआ नज़रिया है, ये हमारे न सिर्फ मन को शांति पहुंचाता है, बल्कि ज़िंदगी को बड़ा सरल और स्मूथ बना देता है। इसी कड़ी में आज मैं आप सभी के साथ दीपक शर्मा जी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। दीपक शर्मा जी का जो ये एक्सपीरियंस है और जो वो उस मृत्यु के बाद की दुनिया से अपने दिव्य आत्माओं द्वारा, परमात्मा द्वारा, इस कुदरत द्वारा एक सीख लेकर लौटे हैं, वो न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि हमारे जीवन को भी बेहद खूबसूरत बना रही है। दीपक जी एक एक्सीडेंट का शिकार हुए, जिसमें हॉस्पिटल तक पहुंचने में ये लगभग कुछ मिनटों का वक्त रहा होगा जब वो एम्बुलेंस में थे। उस समय पर उन्हें ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। जो बिल्कुल शुरुआती अनुभव है सुरंग का, प्रियजनों से मिलने का, उसे छोड़ते हुए मैं मुख्य सोल वर्ल्ड का जो उनका अनुभव है, उनके उस दिव्य आत्मा, उस परमात्मा, इस कुदरत से जो वो लेकर लौटे हैं, उसका ज़िक्र करती हूँ। दीपक जी कहते हैं, जैसा कि इस धरती पर रहते हुए हम ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कोई और होगा जो हमारे जीवन का मूल्यांकन करेगा, हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, इसका मूल्यांकन करेगा। जबकि ऐसा नहीं है। कोई और आपके जीवन का या आपने किसी के साथ जो व्यवहार किया है उसका मूल्यांकन नहीं करता, आप खुद करते हैं और बेहद बेहतरीन तरीके से करते हैं, जैसे आप इस धरती पे रहते हुए नहीं कर सकते। जैसे किसी से या परिवार में ही मान लीजिए किसी से यदि हमारी कोई अनबन हो जाती है, कोई कुछ कुछ भी हो जाता है, दोस्त में, परिवार में, तो हमें ढेर सारी शिकायतें हैं, ढेर सारे गुस्से हैं, नफ़रतें हैं। लेकिन सोल वर्ल्ड में रहते हुए आप समझ पाते हैं कि किस डर, किस अनुभव की वजह से सामने वाले व्यक्ति ने वो बात कही या किया। और जब हमें ये समझ आता है, विशेष तौर पे जो आपके अपने हैं, प्रियजन हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जब आपके मनमुटाव होते हैं, तो वो आपके दुश्मन तो नहीं हैं, वो आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं, वो आपको दर्द तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको दर्द होता है ना। तो जब सोल वर्ल्ड में आप देखते हैं कि आपके अपनों ने आपको जो कुछ कहा था, उसके पीछे कौन-सा डर था, कौन-सा अनुभव था, कौन-सी भावना थी जो काम कर रही थी, तो आपका उनके प्रति जो नज़रिया है, उस घटना, उस व्यक्ति के प्रति, वो पूरी तरह से बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने जीवन में किसी को जो भी शारीरिक तो छोड़ दीजिए, वो तो फिर बड़े स्केल पे हो गया, वो तो आपको भोगना ही है। उसका तो आपने एक बड़ा-सा कार्मिक अकाउंट बना ही लिया है। भावनात्मक भी अगर किसी को दर्द दे रहे हैं, तो सोल वर्ल्ड में आप उस व्यक्ति के स्थान पर जो वो फ़ील कर रहा है, उन फीलिंग्स को महसूस करते हैं। तब आप समझ पाते हैं कि आपकी लफ्ज़ों ने, आपकी हरकतों ने किसी के दिल को किस एहसास से गुज़ारा है। और इन सब से अलग एक नई जानकारी जो दीपक जी द्वारा हमें प्राप्त हुई, उन्होंने बताया कि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे! मुझे तो ऐसे लगता है जैसे एक जन्म में मैंने 4 जन्म जी लिए हों। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे! ज़िंदगी बड़ी लंबी हो गई है। मतलब ऐसा कई बार लगता है ना, जैसे बहुत झील सी लगती है ज़िंदगी। तो दीपक जी कहते हैं, ये एक अनोखी और नई जानकारी है जो हमें प्राप्त हुई। वो कहते हैं कि आपकी वजह से, चाहे शब्दों के थ्रू, चाहे हरकतों के थ्रू, किसी भी कारण से, जो कार्य किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है कि वो आत्मा धरती पर आकर इस कार्य को अंजाम देगी, आप निमित्त बन जाते हैं और आपकी वजह से वो व्यक्ति अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाता है किसी भी रीज़न से। तो आपको उस व्यक्ति के हिस्से का कार्य भी ये कुदरत सौंप देती है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा। बहुत गूढ़ है, बहुत महीन है, ऊपरी तौर पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके हिस्से का कार्य जो वो आपकी वजह से छोड़ गया, आपको पूरा करना पड़ता है। इसीलिए कई बार कुछ लोगों के मुँह से ये बात निकलती है कि हमने जैसे एक जन्म में 4 जन्म जी लिए हों। क्योंकि
उन्हें नहीं पता, लेकिन पास्ट बर्थ में या इस बर्थ में भी वो बहुत सारे अ, उनकी वजह से उन्होंने रुकावटें क्रिएट कर दी हैं, किसी का कार्य उनकी वजह से अधूरा रह गया है, तो वो उनके हिस्से में आ गया है। ये जो अनोखी और नई जानकारी हमें प्राप्त हुई, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये बात हमारे लाइफ लेसन्स पर लागू नहीं होती होगी, क्योंकि लाइफ लेसन बहुत व्यक्तिगत होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने जो जर्नी है, कई कई जन्मों की जर्नी है, उसके अनुरूप होते हैं। तो वैसे भी एक व्यक्ति का लाइफ लेसन कोई और तो पूरा नहीं कर सकता, वो उस व्यक्ति को खुद ही करना है। हाँ, ये बात भौतिक कार्यों पर लागू होती होगी। खैर, इसके बाद दीपक जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ किया था, जिसे मैं खुद ही जज कर रहा था, कोई और नहीं, लेकिन उसे देखने के बाद मेरे मन में शर्म का भाव था कि मैंने ऐसा किया। शर्म का, पश्चाताप का भाव था कि मेरे से ऐसा हुआ। इसके अलावा दीपक जी ने एक नई जानकारी और दी, वो ये कहते हैं कि उन्हें ये संदेश मिला कि जो समय है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये मानव निर्मित है। इस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि अब तक हमने जाना है कि जो सोल वर्ल्ड में जो हमारी जर्नी होती है, कई कई जन्मों की जर्नी जो होती है, उसे समय के आधार पर या जन्मों के आधार पर नहीं तोला जाता। हमने कितने लाइफ लेसन अचीव किए, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है, समय के आधार पर नहीं होता। जैसे इस धरती पर किसी व्यक्ति की आयु यदि 80 वर्ष हो गई है, तो हम बोलेंगे कि वो बुजुर्ग हो गया है, उसने 80 वर्ष जी लिए। लेकिन अगर उसने अपना लाइफ लेसन अचीव कर लिया है, तब तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन अगर वो अपने लाइफ लेसन सीखने के शुरुआती चरण में है, और इसके विपरीत अगर कोई छोटा सा 5 साल 10 साल का बच्चा भी अपने लाइफ लेसन को तेजी से अचीव कर रहा है, तो सोल वर्ल्ड में वो बड़ी आयु का है। और इसी तरह से सोल वर्ल्ड में न सिर्फ आपकी लाइफ लेसन आपकी आयु निर्धारित कर रहे हैं, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ आप अधिक हल्के, खूबसूरत, युवा, शांत, पीसफुल स्टेट में अपने आप को महसूस करते हैं। पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पर तो उल्टा होता है ना कि समय गुजरने के साथ साथ हम वृद्ध होते जाते हैं। सोल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वहाँ आप जैसे जैसे लाइफ लेसन अचीव करते जाते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आप और ज़्यादा युवा, सुंदर और पीसफुल स्टेट में पहुँचते जाते हैं। दीपक जी कहते हैं कि इस अनुभव के बाद जो सबसे ज़्यादा अ, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मैं अब इस चीज़ को समझता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति, विशेषतर यदि वो आपके फैमिली मेंबर हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उसके पीछे की उनकी भावना, उनके अनुभव और कौन सी चीज़ काम कर रही है, कोई डर, कोई घबराहट है, कुछ और काम कर रहा है, उसे समझो। जैसे ही हम उसे समझ जाते हैं, तो हमारा मन में जो नफ़रत या गुस्से के भाव पैदा होते हैं, वो पैदा ही नहीं होते। उनकी 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 शुरुआत ही नहीं पड़ती, उनका बीज ही नहीं डलता। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।